हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। हमारा वीडियो क्लास 10th का केमिस्ट्री का होगा। इसमें कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू किया था और हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और हमने इस चीज को आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मैंने चीज कहा था आप लोगों को कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो आपका कंपाउंड होता है किसका, वो होता है कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में कि जहां पे भी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और अदर ग्रुप आ जाता है जो कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ लगा होता है, कार्बन के साथ लगा होता है, उसे हम कहते हैं क्या, डेरिवेटिव्स। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया था, होप करता हूं कि वो क्वेश्चन आप लोग से हो गया होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो सबसे बेसिक है वो आता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या होता है पहला, नंबर 1 इज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दूसरा आता है हेलो अल्केन। क्या आता है दूसरा, हेलो अल्केन। ठीक है, नंबर 3 आता है आपका अल्कोहल। 4 अल्डिहाइड। 5 कीटोन। 6 ऐसे। ये जनरली आपको इस सिलेबस में बस इतने ही टाइप्स आपको पढ़ने हैं। टाइप्स प्रिंसिपल पढ़ना ही नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्केन्स, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नाम मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि फर्स्ट वाले को छोड़ करके सेकेंड टू 6 ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डेरिवेटिव्स। ये सब क्या है आपके डेरिवेटिव्स हैं, मतलब दे आर नॉट प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसका डेरिवेटिव्स है वो, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स है। तो जो हम लोग को मेन फोकस करना है इस बार के सिलेबस में वो आपका है हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हम लोग अब डिटेल में हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं। सबसे पहला आता है कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो इस हाइड्रोकार्बन में दो चीजें हैं, पहला है हाइड्रो और दूसरा है कार्बन। हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा, उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH4, फॉर एग्जाम्पल C2H6, फॉर एग्जाम्पल C2H4, फॉर एग्जाम्पल C2H2। These all are pure hydrocarbon because in this only carbon and hydrogen atom are present। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जहां पे हाइड्रोजन और कार्बन मिल करके कोई भी कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, अब आता है कि हाइड्रोकार्बन हमारे नेचर में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं एज अ पेट्रोलियम, एज अ पेट्रोलियम या फिर एज अ क्रूड ऑयल। ठीक है, क्योंकि जो भी आप एलपीजी देखते हो या कोई भी आप क्या कहते हैं कि पेट्रोल, डीजल, दे ऑल आर मेड अप ऑफ व्हाट, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। या फिर आप गैस में देखते हो मीथेन, CH4, ये भी क्या है, प्योर हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब जो हमारा आता है वो है नेक्स्ट
टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो। कौन कौन से? पहला आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरा आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? द हाइड्रोकार्बन विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कि सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। कोवैलेंट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। मैंने आपको सिखाया था जब हम मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 में, और वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना था। तो मैंने कहा था कि कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, और शेयरिंग कोवैलेंट बॉन्ड में 3 तरीके से होता है। जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उसे हम कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा वहां पे कहेंगे डबल बॉन्ड, और जहां पे 3 बॉन्ड का शेयरिंग होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उसे हम कहेंगे कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दोज हाइड्रोकार्बन विच आर मेड अप ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कि जहां पे सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जहां पे आपको जिस हाइड्रोकार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या फिर 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग अगर प्रेजेंट अगर दिखाया जाता है, या फिर 3 डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड अगर प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। याद रखिएगा कि जहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जहां पे आपके क्या प्रेजेंट होंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड अगर प्रेजेंट होंगे उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये दो इस बार के सिलेबस में डिफरेंसेस तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड नहीं है, बट आप ध्यान रखोगे कि सैचुरेटेड किसे कहते हैं और अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि सैचुरेटेड कोवैलेंट बॉन्ड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो फैमिली आती है उसे हम कहते हैं अल्केन। क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। मतलब जहां पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात होगी वहां पे किसकी बात होगी? अल्केन फैमिली की बात होगी, और जहां पे अनसैचुरेटेड की बात होगी वहां पे अल्कीन और अल्काइन की बात होगी, ठीक है। फिर से ध्यान सुनिएगा, जहां पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात होगी, जहां पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे मतलब वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्केन की बात कर रहे हैं। जहां पे हम अनसैचुरेटेड कहेंगे वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्कीन और अल्काइन। तो यहाँ पे अल्केन है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे अल्कीन और अल्काइन है, तो जहां पे इन होगा, जहां पे आपको लास्ट में किसी भी कंपाउंड के नेम के लास्ट में ENE लगा हुआ है, मतलब आप समझोगे कि वहां पे उस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और जहां पे YNE लिखा हुआ है वहां पे समझोगे कि वहां पे कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, these 3 are the hydrocarbons, they are pure hydrocarbons, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके अल्केन के बारे में, अल्कीन के बारे में और अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अल्केन के बारे में। तो अगर पूछता है व्हाट आर अल्केन्स, तो बोलेंगे अल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्या बोलेंगे? अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which are formed single
are saturated hydrocarbon which are form single covalent bond between carbon atom। कहने का मतलब सपोज कीजिए कि अगर कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। मैंने जब आयस फॉर्मेशन सिखाया था तो मैंने आपको कहा था कि कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अगर चारों का चारों अगर दूसरे कार्बन के साथ अगर सिंगली अगर बॉन्ड शेयरिंग कर रहा है तो सिंगल, और अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग कर रहा है तो डबल, और 3 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन के साथ शेयरिंग कर रहा है तो क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। तो ये मैं बाद में आता हूँ, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो यहाँ पे कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। और जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा वहां पे क्या फॉर्म होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन कार्बन एटम। सब फिर ये हो गया, ये हो गया। यहाँ देखिए कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। या फिर ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। या फिर ये हो जाएगा, यहाँ भी कैसा बॉन्ड है, सिंगल। मतलब जो भी चाहे एक और दो, मतलब एक कार्बन के एटम में नहीं होगा, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा कार्बन के एटम के बीच में या फिर सिंगल अगर कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो मतलब कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड ना दिखे। मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन के साथ कभी भी डबल बॉन्ड ना दिखे उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे 1 है, देखिए यहाँ सब में क्या है, 1 है, सब में क्या है, 1 है। तो इस टाइप के मतलब हाइड्रोकार्बन हम लोग क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। ठीक है, तो वो आपको इतनी समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आपको डिटेल में देखना चाहो तो यहाँ पे क्या लगा होता है, हाइड्रोजन लगा होता है। देखिए 1 2 3 4 4 इसका खुद का और 4 इसमें दूसरे से लेकर शेयरिंग किया था। कितना हो गया, इसका भी यार, इसका भी यार। और दोनों कार्बन ने अपना क्या पूरा कर लिया है, ऑक्टेट पूरा कर लिया है। और ये ऑक्टेट मोड इसने कैसे पूरा किया है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको आपको भी समझना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग अल्केन का स्टडी करेंगे। अल्केन में दो पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम अल्केन लिखते हैं तो इसमें 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है अल्क और दूसरा पार्ट होता है एन। ठीक है, अल्क मतलब क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, मतलब अल्क हम उस चीज के लिए यूज करते हैं, जैसे अल्केन हर जगह तो अल्केन नहीं लिखेंगे ना, जहां पे एक कार्बन है वहां के लिए कुछ और नाम होगा, जहां पे 2 कार्बन है उसके लिए कुछ और नाम होगा, 3 कार्बन है कुछ और होगा, 4 कार्बन है 5 होगा। मतलब अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसका अल्क का उतना उसका नाम होगा। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ये नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन एक एग्जांपल के रूप में कहूं, अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए जो अल्क होता है वो होता है नीच। अगर 2 कार्बन है उसके लिए जो होता है वो होता है 1। अगर 5 कार्बन है उसके लिए होता है पेन। तो अगर आपके पास अगर कहीं पे लिखा हुआ है पेन तो इसका मतलब कि वो कितने कार्बन नंबर ऑफ एटम की बात कर रहा है, 5। मतलब वहां पे अल्क की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पेन लिखेंगे। ठीक है, मैं इसको और डिटेल में अच्छे से बताऊंगा, अभी के लिए आपको आप इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, और जहां पे एन लगा हुआ है मतलब वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में वहां पे आपका क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपका क्या है, प्रेजेंट है। तो देखिए मैंने क्या कहा, अल्केन को मैंने क्लासिफाई किया अल्क और एन। अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम और एन मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, जैसे मैं कहता हूं इथेन, क्या कहता हूं, इथेन। अब मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ कि इस कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। और एन का मतलब क्या होता है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में इस वाले कंपाउंड में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है,
लेकिन अगर मान लीजिए मीथ लगा हुआ है, यानी कि मीथेन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन मीथ में तो एक ही कार्बन होता है और एक कार्बन होता है, इसका मतलब एक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो इस तरीके से CH और CH, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अल्केन समझ आ गया, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, और अल्क की जगह पे अगर कोई चीज लिखा हुआ है तो वहां हम क्या करेंगे कि आपका उतना नंबर ऑफ कार्बन एटम का ये कंपाउंड है। और अगर एन लिखा हुआ है तो एन मतलब हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हम कहेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इस अल्केन में क्या क्या पढ़ा, अगर मैं इसका एक छोटा सा अगर मैं आपको ये करूं तो इस अल्केन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। तो सबसे पहला पढ़ा अल्केन में, पहला कि ये कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। दूसरा कि मतलब इसमें जो आपके बॉन्ड्स हैं वो कैसे हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। और सिंगल मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा रखी है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज इसके लिए क्या होगी, वो चीज फुलफिल होगी। तीसरा चीज मैंने क्या कहा, अल्केन में 3 चीजें हैं, 2 चीजें हैं, अल्क और अल्क प्लस एन है। और अल्क मतलब मैंने क्या कहा था, अल्क मतलब कहा था नंबर ऑफ कार्बन एटम, और एन मतलब क्या कहा था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आप चाहो तो इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो आपका आज हम लोग बस इतना ही करते हैं। हम लोगों ने अल्केन पढ़ा, ठीक है। हम लोगों ने अल्केन के बारे में डिटेल में स्टडी किया। इसी तरीके से हम लोग अल्कीन पढ़ेंगे, अल्काइन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे कि कैसे हम किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं। अगर आपको पेंटेन दिया हुआ है, हेक्सेन दिया हुआ है, या पेंटीन दिया हुआ है, या पेंटाइन दिया हुआ है, इस सब का क्या मतलब है, इस चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से इसका पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू।